वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चारों सूबों और मुतल्लिका इदारों को सैलाब से होने वाले नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। वफाकी और बैन सूबाई इदारों को एक दूसरे से भरपूर ताउन करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने कहा, आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने में भारत पूरी तरह मुलव्विस है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद भारत बौखला गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर गबर आराई, लांगरवां, कुंडाई और दीगर इलाकों में सैलाब ज़दगान के लिए टेंट सिटी कायम। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की निगरानी में टेंट की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ पानी की फराहमी और खुश्क राशन की तकसीम का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन का मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली वसाफ अदालती मावन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मामनत तलब। 17 सितंबर से 19 सितंबर के लिए जजेस के नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेर समाअत है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोकने पर इस्लामाबाद बार काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कल मुकम्मल हड़ताल और रैली निकालने का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जज को काम से रोकना अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है। सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस ले। इस्लामाबाद बार काउंसिल का कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स G11 में जनरल बॉडी इजलास बुलाने का फैसला। राजा अलीम अब्बासी ने कहा कि जज का कॉन्डक्ट सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है। उसूल तय कर दिए गए, कोई जज आइन के आर्टिकल 209 के बगैर नहीं हटाया जा सकता। कि मैं अपनी पोजीशन वादे करूंगा इमरान खान के साथ। मेरा लीडर इमरान खान है, कोई हैंडलर मेरा न लीडर है न कि हैंडलर से मेरा काम है। अब कोई बंदा अपना एक बयानिया बनाता है, अपना बयानिया बना कोई बयान देता है और आप इनसे सवाल करते हैं कि हम उसका जवाब दें। भाई हम उनके जवाबदेह नहीं है। अब हर बंदा कोई अपना विलास चमकाने के लिए, अपनी कोई फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अगर अपनी खानियां झाड़ता रहेगा और फिर आप हमसे पूछेंगे उसने ये कहा उसने ये कहा, तो भाईजान हम इतने वेले तो नहीं है कि हम उनके जवाब दे सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर आज फिर अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहा, PTI के अंदर मुनाफिक मौजूद हैं, पार्टी की अंदरूनी तकसीम। बानी PTI से मुलाकातों में रुकावट है। बोले, बानी को जेल से बाहर लाने की जितनी कोशिश उन्होंने की इतनी किसी और ने नहीं की। गंडापुर ने नाम लिए बगैर PTI में एजेंडा चलाने वालों को खबरदार किया। कहा, पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा हमारे नुकसानात का सबब है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की बहनों को आज भी बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शोहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। उनकी पार्टी के लोग शोहदा के घर भी नहीं गए। PTI ने हमेशा कलअदम TTP को खुश करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी अब सूबाई हुकूमत के तर्ज अमल पर सवालात उठा रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि एक जमात ने साजिश के तहत मुल्की इदारों पर हमले किए। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। इंतशारी टोले ने हमेशा मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बानी PTI इक़्तिदार के लिए मुल्क दुश्मनों के एजेंडा पर अमल पैरा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है, दहशतगर्द का सहूलतकार भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दी की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। उलमा कराम के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं वो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाते हैं। दो कौमी नज़रिए की अहमियत आज के दौर में और बढ़ गई है। पैगाम अमन कमेटी मुल्क के कोने कोने में अमन का पैगाम लेकर जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PTA को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर फैसला देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, चेयरमैन PTA की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। हफीजुर रहमान ने बतौर चेयरमैन PTA ओहदे से हटाए जाने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी।
अदालत से अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को ताहयात सिक्योरिटी देने का हुक्म वापस ले लिया। वजाहती बयान में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस को ताहयात सिक्योरिटी का हक 2018 के सदारती ऑर्डर नंबर 7 में दिया गया है। ताहम ऑर्डर नंबर 7 रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को ताहयात सिक्योरिटी की सहूलत फराहम नहीं करता, इसलिए रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को ताहयात सिक्योरिटी की हद तक ऑर्डर वापस लिया जाता है। बलूचिस्तान में खेश के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाका, 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना और हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शोहदा में कैप्टन वकार अहमद, नायक असमतुल्ला, लांस नायक जुनैद अहमद, लांस नायक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खराज अकीदत। कहा शोहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के करीब नाले पर तजावजात से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर नोटिस। चीफ सेक्रेटरी सिंध को नाले से तजावजात के खात्मे और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री आने वालों के लिए पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की पार्किंग मुत्तसिल नाले पर बनाई गई है। कराची को रंगी मदीना कॉलोनी में शादी वाले दिन लापता होने वाला दूल्हा वापस आ गया। पुलिस का कहना है कि जहाजेब से गुमशुदगी से मुतालिक पूछगिछ की जा रही है। जहाजेब के अहले खाना का कहना है कि अभी कुछ तफसील नहीं बता सकते। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 11 साल की बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। बच्ची की फंदा लगी लाश गुज़िश्ता रोज उसके घर की छत से मिली थी। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया था। सारे बेड, सोफे वगैरह, मशीनरी टोटली मकसद एक घर का जो पोर्शन का सामान था ना मुकम्मल, वो सारा ही मकसद इस तरह खराब हो गया। सिस्टर का सामान बनाया था वही ज़ाया हो गया। सब फर्नीचर हम सड़क पर बैठे हुए। ना चारपाई ना बिस्तरा, कोई चीज भी नहीं। साढ़े को तो अपने खान दे बर्तन भी नहीं रह गए। सैलाबी पानी चला गया, मुश्किलात में कमी ना आई। लाहौर में चौंग और मुल्तान रोड लाहौर की मुल्का आबादियों में पानी अब भी मौजूद। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान। घर का तमाम सामान ख़राब होने की शिकायत। कहा बच्चियों का जहेज तबाह हो गया, बच्चों को भी पढ़ाई की फिक्र है। कहा इम्तिहान सर पर है और तैयारी नहीं है। आज से 19 सितंबर तक मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पीडीएम में पंजाब का कहना है 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात की नदी नालों में तोक़यानी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने के खदशे पर अलर्ट जारी। कराची में आज हल्की बारिश, बुध और जुमेरात को भी बारिश का इम्कान। जनरल असम्बली इजलास से पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत हौलनाक है। गाज़ा जंग अखलाकी, सियासी और कानूनी लिहाज से नाकाबिल बर्दाश्त है। इसराइल गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। यूरोपियन यूनियन की गाज़ा शहर में इसराइली ज़मीनी कार्रवाई की मजम्मत।